राजगण राममय जीवन चैनल के सभी आदरणीय दर्शकों को सादर प्रणाम, हार्दिक स्वागत और गहन आभार। आप सबका प्रेम, श्रद्धा और जुड़ाव ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। आज हम जिस विषय पर एकाग्र होने जा रहे हैं वो केवल एक धार्मिक वाक्य नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का सार है। क्यों राम नाम को जीवन मंत्र कहा गया? ये लेख किसी उपदेश की तरह नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा की संवाद यात्रा है। जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसके पास कुछ नहीं होता, न भाषा, न पहचान, न भय, न अपेक्षा, केवल एक श्वास और एक चेतना होती है। और जब वही मनुष्य इस संसार से विदा लेता है तब भी उसके साथ कुछ नहीं जाता, न धन, न पद, न संबंध, न स्मृतियां। इन दोनों सिरों के बीच जो जीवन है वही सबसे बड़ा रहस्य है। इसी रहस्य को समझने, संवारने और सार्थक बनाने के लिए भारतीय सनातन परंपरा ने एक सरल लेकिन अत्यंत गूढ़ उपाय दिया, राम नाम। यही कारण है कि राम नाम को केवल ईश्वर का नाम नहीं बल्कि जीवन मंत्र कहा गया। राम नाम कोई सामान्य शब्द नहीं है। ये दो अक्षरों रा और म से बना हुआ वह दिव्य सूत्र है जिसमें संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा समाहित मानी गई है। शास्त्र कहते हैं कि रा अग्नि तत्व का प्रतीक है जो पापों को भस्म करता है, और म अमृत तत्व का प्रतीक है जो जीवन में शांति, करुणा और स्थिरता प्रदान करता है। इस प्रकार राम नाम का जप केवल स्मरण नहीं बल्कि चेतना का शुद्धिकरण है। यदि हम इतिहास की ओर देखें तो राम नाम का प्रभाव केवल साधुओं या सन्यासियों तक सीमित नहीं रहा। गृहस्थ जीवन जीने वाले राजाओं से लेकर सामान्य जन तक सभी ने इसे जीवन की कसौटी पर परखा है। स्वयं भगवान राम का जीवन इस नाम का सबसे बड़ा प्रमाण है। राम कोई चमत्कार दिखाने वाले देवता नहीं थे बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऐसे मनुष्य जिन्होंने जीवन के हर कठिन क्षण में धर्म, सत्य और करुणा का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए राम नाम केवल भगवान की स्मृति नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। जीवन मंत्र वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ दे, सुख में भी और दुख में भी, सफलता में भी और असफलता में भी, जन्म में भी और मृत्यु के द्वार पर भी। राम नाम इस कसौटी पर पूर्ण रूप से खरा उतरता है। जब मनुष्य अहंकार से भर जाता है तब राम नाम उसे नम्रता सिखाता है। जब मनुष्य टूट जाता है तब राम नाम उसे संभालता है। जब मनुष्य भ्रम में भटकता है तब राम नाम उसे मार्ग दिखाता है। वाल्मीकि रामायण में एक अद्भुत प्रसंग आता है। वाल्मीकि जो पहले रत्नाकर डाकू थे, उन्हें नारद मुनि ने राम नाम जपने का उपदेश दिया। रत्नाकर राम नहीं बोल पा रहे थे, इसलिए उन्हें मरा मरा जपने को कहा गया। वही मरा निरंतर जप से राम बन गया और वही डाकू महर्षि वाल्मीकि बने जिन्होंने रामायण जैसा दिव्य ग्रंथ रचा। यह प्रसंग बताता है कि राम नाम में मनुष्य को बदल देने की क्षमता है। इसलिए इसे जीवन मंत्र कहा गया क्योंकि यह जीवन को ही रूपांतरित कर देता है। भारतीय दर्शन में मंत्र का अर्थ केवल ध्वनि नहीं होता। मंत्र वो होता है जो मन को त्राह, बंधन से मुक्त करे, जो मन को उसके डर, वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के बंधनों से मुक्त करे। वही सच्चा मंत्र है। राम नाम इस परिभाषा पर पूरी तरह खरा उतरता है। इसका जप करते करते मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, विचारों की उथल पुथल थमने लगती है और भीतर एक स्थिर प्रकाश का अनुभव होता है। आज का मनुष्य सबसे अधिक जिस समस्या से जूझ रहा है वो है अशांति। बाहर सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन है। धन है लेकिन चैन नहीं, रिश्ते हैं लेकिन अपनापन नहीं, साधन है लेकिन संतोष नहीं। ऐसे समय में राम नाम बाहरी परिस्थितियों को बदलने का वादा नहीं करता बल्कि भीतर के मनुष्य को बदल देता है। और जब भीतर बदलता है तब बाहर अपने आप बदलने लगता है। राम नाम को जीवन मंत्र कहे जाने का एक बड़ा कारण यह भी है कि यह किसी विशेष समय, स्थान या परिस्थिति की मांग नहीं करता। न इसके लिए मंदिर जरूरी है, न विशेष आसन, न कोई जटिल विधि।
चलते फिरते, काम करते हुए, सांस लेते हुए हर क्षण राम नाम का स्मरण किया जा सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जो मंत्र हर समय साथ चल सके वही जीवन मंत्र होता है। कबीर दास जी ने कहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यह दोहा केवल धार्मिक चेतावनी नहीं बल्कि जीवन का यथार्थ है। जब अंतिम समय आता है तब मनुष्य के साथ केवल उसका चित्त संस्कार जाता है। जीवन भर जिन विचारों, शब्दों और भावनाओं का अभ्यास किया गया वही अंत समय में उभरते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, अंतः काले च मामेव स्मरण, अंत समय में वही स्मरण होता है जिसका अभ्यास जीवन भर किया गया हो। राम नाम का निरंतर जप मनुष्य के अंतःकरण को इतना शुद्ध कर देता है कि अंतिम श्वास भी भयमुक्त हो जाती है। राम नाम को जीवन मंत्र इसलिए भी कहा गया क्योंकि ये केवल व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक जीवन को भी मर्यादित बनाता है। राम राज्य की कल्पना केवल एक आदर्श शासन की कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का संकेत है जहां सत्य, न्याय, करुणा और कर्तव्य सर्वोपरि हो। जब व्यक्ति राम नाम को जीवन में उतारता है तो उसका आचरण स्वतः बदलने लगता है। वो अन्याय से दूर रहता है, दूसरों के दुख में सहभागी बनता है और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होता है। तुलसीदास जी ने राम नाम को कलयुग का आधार बताया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कलयुग में जटिल साधनाएं संभव नहीं, लेकिन राम नाम का सहारा हर कोई ले सकता है। यही कारण है कि राम नाम को तारक मंत्र भी कहा गया है, जो इस भवसागर से पार लगाता है। आज के वैज्ञानिक युग में भी राम नाम की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। ध्वनि विज्ञान कहता है कि हर ध्वनि की एक तरंग होती है जो मन और शरीर पर प्रभाव डालती है। राम शब्द का उच्चारण करते समय जीभ, तालु, कंठ और श्वास सब एक विशेष लय में आते हैं, जिससे मन शांत होता है और नाड़ी तंत्र संतुलित होता है। यही कारण है कि राम नाम का जप मानसिक तनाव, भय और अवसाद को कम करने में सहायक माना गया है। राम नाम केवल जपने का विषय नहीं बल्कि जीने का सूत्र है। जब हम कहते हैं राम राम तो वह केवल अभिवादन नहीं बल्कि ये स्मरण है कि सामने वाला भी उसी परम चेतना का अंश है। यह भाव अपने आप में अहंकार को गलाने लगता है और करुणा को जन्म देता है। जीवन में जब जब मनुष्य टूटता है, जब जब उसे लगता है कि अब कोई सहारा नहीं, तब राम नाम एक अदृश्य हाथ बनकर उसे थाम लेता है। असंख्य लोगों के अनुभव इस बात के साक्षी हैं कि संकट के क्षणों में राम नाम का स्मरण उन्हें भीतर से मजबूत बनाता है। यही कारण है कि इसे जीवन मंत्र कहा गया, क्योंकि ये जीवन के हर मोड़ पर काम आता है। राम नाम न तो किसी एक संप्रदाय की बपौती है, न किसी जाति या वर्ग की। ये सार्वभौमिक है। ये हर उस हृदय के लिए है जो शांति चाहता है, सत्य चाहता है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहता है। यही इसकी महानता है। राम नाम के जीवन मंत्र होने की बात यही समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से इसका वास्तविक विस्तार शुरू होता है। क्योंकि जीवन मंत्र वही नहीं होता जो केवल शब्दों में सुंदर लगे, बल्कि वही होता है जो जीवन की सबसे गहरी परतों तक उतर जाए। राम नाम का प्रभाव केवल मन तक सीमित नहीं रहता, वो व्यक्ति के स्वभाव, सोच, संस्कार और कर्म सबको धीरे धीरे रूपांतरित करने लगता है। जब मनुष्य राम नाम का जप करता है तो सबसे पहले उसका अहंकार प्रभावित होता है। अहंकार ही वह दीवार है जो मनुष्य को मनुष्य से और मनुष्य को ईश्वर से अलग करती है। राम नाम इस दीवार पर लगातार चोट करता है, बहुत धीरे, बहुत शांत तरीके से, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। और एक दिन ऐसा आता है जब मनुष्य को स्वयं एहसास होता है कि उसके भीतर का कठोरपन पिघल रहा है। वो सुनना सीखने लगता है, समझना सीखने लगता है और सबसे बड़ी बात, स्वीकार करना सीखने लगता है। यही जीवन मंत्र का पहला चमत्कार है। राम नाम को जीवन मंत्र इसलिए भी कहा गया क्योंकि ये स्मरण का मंत्र है। स्मरण यानी याद दिलाना। ये नाम हमें बार बार याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, केवल पद या पहचान नहीं है, बल्कि एक चेतन आत्मा है। दिन भर की भागदौड़,
प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में मनुष्य ये भूल जाता है कि उसका वास्तविक लक्ष्य क्या है। राम नाम उस भूले हुए लक्ष्य की ओर फिर से उंगली उठाता है। सनातन परंपरा में कहा गया है कि जिस नाम का स्मरण करते करते मन शांत हो जाए, वही नाम सार्थक है। राम नाम का जप करते समय श्वास अपने आप गहरी होने लगती है, विचारों की गति धीमी पड़ने लगती है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव की बात है। यही कारण है कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी राम नाम जपते जपते गहरी शांति का अनुभव कर लेता है। इसके लिए शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक नहीं, केवल श्रद्धा और निरंतरता पर्याप्त है। राम नाम जीवन मंत्र इसलिए है क्योंकि ये डर को काटता है। जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि भीतर बैठा हुआ भय है। भविष्य का भय, असफलता का भय, मृत्यु का भय। राम नाम इन सभी भय की जड़ पर प्रहार करता है। जब मनुष्य राम नाम का सहारा लेता है तो उसे ये अनुभूति होने लगती है कि वह अकेला नहीं है, कोई है जो हर क्षण उसके साथ है। यही अनुभूति भय को धीरे धीरे विश्वास में बदल देती है। तुलसीदास जी ने लिखा है, सिय राममय सब जग जानी, अर्थात जिसने इस संसार को राममय देख लिया, उसके लिए शत्रु और मित्र का भेद समाप्त हो जाता है। यही जीवन मंत्र का चरम प्रभाव है, द्वैत से अद्वैत की यात्रा। जब हर जगह वही एक चेतना दिखने लगती है, तब जीवन अपने आप सरल हो जाता है। राम नाम केवल साधना का विषय नहीं, बल्कि संस्कारों का शिल्पकार है। जो व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम का स्मरण करता है, उसके व्यवहार में अनायास ही मर्यादा आ जाती है। वो झूठ बोलने से पहले सोचता है, क्रोध करने से पहले रुकता है, और किसी को चोट पहुंचाने से पहले भीतर से आवाज आती है, ये राम को प्रिय नहीं। यही वो आंतरिक अनुशासन है जो किसी कानून या डर से नहीं, बल्कि श्रद्धा से पैदा होता है। राम नाम को जीवन मंत्र इसलिए भी कहा गया क्योंकि ये कर्म को शुद्ध करता है। मन जैसा होता है, कर्म वैसे ही होते हैं, और नाम जप से मन का परिष्कार होता है। जब मन पवित्र होता है तो कर्म भी स्वतः पवित्र होने लगते हैं। तब व्यक्ति दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सहज भाव से सही कार्य करने लगता है। यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। हमारे शास्त्रों में मृत्यु को भी एक यात्रा माना गया है, और उस यात्रा में जिस मंत्र को सहयात्री बनाया जाए, वही जीवन मंत्र होता है। राम नाम को तारक मंत्र कहा गया है क्योंकि ये केवल जीवन की कठिनाइयों से नहीं, बल्कि मृत्यु के भय से भी पार ले जाता है। काशी में आज भी मान्यता है कि अंतिम समय में कान में राम नाम सुनाया जाए, ताकि चित्त उसी में लीन हो जाए। ये परंपरा केवल विश्वास नहीं, बल्कि गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ का परिणाम है। राम नाम जीवन मंत्र इसलिए है क्योंकि ये सबको जोड़ता है। जाति, वर्ग, भाषा, संप्रदाय, इन सब भेदों से ऊपर उठकर राम नाम हर हृदय में एक ही भाव जगाता है। इसलिए गांव की गलियों से लेकर तीर्थों तक, साधुओं से लेकर गृहस्थों तक एक ही स्वर सुनाई देता है, राम नाम। यही इसकी सार्वभौमिकता है। आज के समय में जब मनुष्य तकनीक से जुड़ता जा रहा है और मन से टूटता जा रहा है, तब राम नाम एक आंतरिक आश्रय बनकर उभरता है। मोबाइल, धन, मनोरंजन, ये सब क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं। राम नाम वो शांति देता है जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। दुख में भी जो शांत रखे, वही जीवन मंत्र है। राम नाम का सबसे बड़ा सौंदर्य यह है कि ये किसी से कुछ छीनता नहीं, बल्कि सब कुछ जोड़ता है। ये व्यक्ति को संसार से भागने की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहना सिखाता है। यही गीता का भी सार है और राम नाम का भी। अंततः जीवन मंत्र वही है जो मनुष्य को मानव से महामानव बनने की दिशा में ले जाए। राम नाम इस दिशा में सबसे सरल, सबसे सुलभ और सबसे प्रभावशाली साधन है। ये न तो थकाता है, न बोझ बनता है, ये तो स्वयं विश्राम है। राजगण राममय जीवन चैनल के श्रद्धेय दर्शकों, यदि इस लेख की धारा में आपको कहीं भी अपने जीवन का प्रतिबिंब दिखे, कहीं मन रुक जाए, आंखें नम हो जाएं या हृदय में शांति उतर आए, तो समझिए राम नाम ने अपना कार्य कर दिया। राम नाम जपते रहिए, जीवन अपने आप सरल,
पवित्र और प्रकाशमय होता जाएगा। जय श्री राम।